हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कठियावाड़ के मोरवी रियासत में 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम जो मूल शंकर था। इनके ये भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे और उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं सत्यार्थ प्रकाश और ऋग वेदादि भाष्य। इन्होंने 10 अप्रैल 1873 में आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने ये आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महापुरुषों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सबसे आगे आता है। दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे। इनके विचारों का जो प्रमुख आधार था वो वेद ही थे। इन्होंने सर्वप्रथम और प्रमुख रूप से वेदों की ओर लौटो का संदेश भारतवासियों को दिया। स्वामी जी आध्यात्मिक चिंतक, धर्म सुधारक व समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया तथा हीनता की भावना से ग्रस्त और अंग्रेजों की मानसिक गुलाम बन चुकी भारतीय जनता को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराकर उनमें आत्मविश्वास का संचार किया। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचारों का चिंतन का जो मूल स्रोत थे वो वेद ही थे। उन्होंने वेदों में, उनके अनुसार क्या है, वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान दोनों का समन्वय है। वेदों का मार्ग ग्रहण करने पर ही संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है और मनुष्य जीवन जो है पूर्ण और श्रेष्ठ बन सकता है। उनके अनुसार वेद ही सबसे प्राचीन और धर्म के मूल स्रोत हैं। यहाँ हम आज के इस लेक्चर में स्वामी दयानंद जी के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं, अगर सही अर्थों में देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, किंतु इन्होंने अपने चिंतन में भारतीय संस्कृति के गौरव और भारतीय अस्मिता का शंखनाद करके भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक संबल प्रदान किया। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर भारतीय समाज को जागरूक बनाने और उसे एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी दयानंद जी के समस्त विचारों में, चिंतन में, कार्य में उनके देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़े हुए उनके जितने भी विचार हैं वो देशभक्ति और राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने चिंतन कार्यों द्वारा स्वाधीनता की, भारत की जो स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार करने का जो कार्य है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। तो अब हम राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे कि उनके राष्ट्रवाद संबंधी प्रमुख विचार कौन कौन से हैं। इस संदर्भ में पहला विचार हम ले सकते हैं हिंदू पुनरुत्थानवादी व आक्रामक राष्ट्रवादी। किस तरह से उन्होंने हिंदुओं का पुनरुत्थान करने का कार्य किया। तो भारत के जो निराशाजनक और अवसादग्रस्त समय में हिंदू पुनरुत्थान के ये स्वामी जी प्रमुख प्रवक्ता थे। उन्होंने देशवासियों को अपने धर्म, संस्कृति और गौरवपूर्ण अतीत की ओर ध्यान आकर्षित किया और बताया कि भारत और हिंदू धर्म जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। उनके नेतृत्व में आर्य समाज ने बचाव की नीति छोड़कर
आक्रामक नीति अपनाई। अभी तक क्या था, हम हिंदू धर्म में बचाव की नीति अपना रहे थे, लेकिन उन्होंने बचाव की नीति छोड़ के क्या आक्रामक नीति अपनाई। और स्वामी जी ने भारत की बुराइयों का मूल जो रूप है वो मानसिक परतंत्रता को पहचाना और उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अविवेकवाद के विरुद्ध जो है संघर्ष छेड़ दिया। उनके अनुसार भारत जब तक मानसिक जड़ता से मुक्त नहीं होगा तब तक आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी मानसिक जड़ता से जो है स्वतंत्र होना होगा। दयानंद सरस्वती ने इस्लाम और ईसाई मत का खंडन करते हुए वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जन में अपने धर्म, संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव की भावना का उदय हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं के अनुसार दयानंद ने नए भारत के पथ का निर्माण किया और ऐसे सीधे तथा निष्कटंक रास्ते की ओर संकेत किया जिसमें हिंदू धर्म के व्यक्ति सरल और विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। तो इस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए मानसिक गुलामी का विरोध करते हुए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया। दूसरा विचार उनके हैं विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। स्वामी दयानंद ने अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष किया। वे एकेश्वरवादी और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। स्वामी जी के अनुसार मूर्ति पूजा ना तो वेद सम्मत है न ही धार्मिक कार्य, अपितु क्या है, ये अंधविश्वास है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने भारतीय समाज का पुनरुद्धार करने के लिए, उसे संगठित बनाने के लिए बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध किया। महिलाओं की अशिक्षा, पर्दा प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि जो अनेकों अंधविश्वास और कुप्रथाएं हिंदू समाज में जो प्रचलित थीं, उन सब का उनके द्वारा विरोध किया गया और एक जागृत और शक्तिशाली समाज के निर्माण का जो प्रयास है वो स्वामी जी के द्वारा किया गया। तो इस तरह से उन्होंने अंधविश्वासों का, भारतीय समाज में प्रचलित, हिंदू धर्म में प्रचलित अंधविश्वासों का और जो परंपराओं के नाम पर चली आ रही जो कुप्रथाएं थी उनका विरोध किया गया। तीसरा हम ले सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। स्वामी दयानंद का देश और व्यक्ति दोनों की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था, तीव्र प्रेम था। उनके अनुसार देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता आई। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु मानसिक स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार विदेशी राज्य से चाहे वह जितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अपना जो राज्य है, स्वदेशी राज्य है, वो अच्छा है। तो इस तरह से उन्होंने देश की और व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आग्रह जो है उनके विचारों में, उनके चिंतन में प्रकट होता है। राष्ट्रवादी विचारों के संदर्भ में चौथा हम ले सकते हैं देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को महत्व। स्वामी दयानंद ने राष्ट्रीय एकीकरण व राष्ट्रवाद की योजना में स्वदेशी भाषाओं व संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की, जबकि वे अपने उपदेश जो थे संस्कृत में देते थे। भाषाई एकता व हिंदी के माध्यम से उन्होंने समस्त भारतीय जनों को, जन जन को एकता के सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। अगला पॉइंट है स्वदेशी के प्रयोग पर बल।
स्वामी जी स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी में उन्होंने स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी के माध्यमों से स्वराज्य के वो सच्चे संदेशवाहक बन गए। उन्होंने स्वदेशी के अंतर्गत खादी प्रयोग, देशी उद्योगों के विकास पर बल दिया। व स्वदेशी के प्रयोग को एक धार्मिक कर्तव्य जो है स्वामी दयानंद ने बताया। उनके अनुसार देश की साधारण आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो देश के द्वारा ही की जानी चाहिए और इस संदर्भ में जो देश है वो अन्य पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगला पॉइंट है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद के अनुसार केवल निर्भीकता ही राजनीतिक रूप में ऐसी शक्ति है जो निरंकुश साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। मानव अधिकारों की प्राप्ति केवल निर्भीकता से ही संभव है। तो निर्भीकता को उन्होंने एक सबसे बड़ा राजनीतिक अस्त्र माना जिसके द्वारा ही साम्राज्यवाद के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष करना होता है। निर्भीकता का ये संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्वरूप था और इससे ही जो है भारतीय जनमानस जागृत हुआ और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वराज्य प्राप्ति हेतु संघर्ष में जुट गया। अगला है वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। राष्ट्रवादी विचारों के संदर्भ में हम देखते हैं दयानंद जो थे, दयानंद सरस्वती भारतीय चरित्र की कमजोरियों को देश के पतन का कारण मानते थे। इसलिए उन्होंने शक्ति की सर्वोच्चता, उत्साह और उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। उन्होंने वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया। तो इन्होंने निर्भीकता का संदेश दिया और सामाजिक और वैयक्तिक चरित्र निर्माण की बात जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला पॉइंट है जाति पाति का खंडन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने छुआछूत की भावना का विरोध किया जो कि हिंदू समाज में प्रचलित थी और दलितोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार जाति जन्म के आधार पर नहीं अपितु गुण और कर्म के अनुसार होनी चाहिए। वह समस्त कार्य जो उनके अनुसार कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, समस्त कार्य जो हैं सामाजिक पूर्णता की दृष्टि से किए जाने चाहिए। उनके द्वारा जो स्थापित आर्य समाज था, आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए खुले हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं स्वामी जी ने राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो है महत्वपूर्ण विचारों को प्रतिपादन किया। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर करारा प्रहार किया और इस बात पर बल दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर मानी जानी चाहिए। और यहाँ देखते हैं हम आर्य समाज एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज से भारत के राजनीतिक आंदोलन को अनेक प्रमुख नेता और कार्यकर्ता प्राप्त हुए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती वह व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम आधुनिक युग में भारतीय राष्ट्रवाद को एक स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया। स्वदेशी, राष्ट्रभाषा, स्वराज की अवधारणाओं का भारतीय राजनीति में प्रयोग करने वाले वह प्रथम विचारक थे। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों, अपने कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। तो आज हमारा निरीक्षण यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।